फकीर कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। शेख 100 रुपए दिखाते हुए बोला, 50 रुपए हैं तेरे पास? फकीर खुशी से, जी हैं। शेख बोला, तो जाकर खाना खा, फिर मुझसे क्यों मांग रहा है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी गर्दन में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब मेडिकल स्टोर पर जाकर पर्ची खोली तो लिखा था, लंबी तार वाला चार्जर ले लो। पठान की मशूका पठान से बोली, अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल गया है। पठान रोते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? ये क्या है? कब हुआ? कैसे हुआ? कितनी बार हुआ? कहाँ कहाँ हुआ? चलो, जो हो गया सो हो गया। शुक्र है हमने पहले ही तैयारी कर रखी थी। हम तुम्हारी पड़ोसन से मिला था, वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। सरदार जी अपनी मशूका के साथ पहली बार घूमने गए। सरदार जी लड़की से बोले, जान, आज ही हमारी पहली मुलाकात है। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। गाड़ी का मालिक बोला, टायर कैसे पंचर हो गया? ड्राइवर बोला, जनाब, टायर एक शीशी पर चढ़ गया था। मालिक बोला, तुम्हें शीशी नजर नहीं आई थी क्या? ड्राइवर बोला, जी नहीं, उस आदमी की जेब में थी जो गाड़ी के नीचे आया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक लड़का लड़की से कहने लगा, जानू, हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की बोली, तेरी बहन को तो जरूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा। दोस्त, यार सुना है तुम्हारे लड़के को तालीम का बहुत शौक है। दूसरा दोस्त बोला, हाँ शौक है, तभी तो एक जमात में तीसरा साल लगा रहा है। एक सरदार डॉक्टर से कहने लगा, जनाब, मुझे 2 साल पहले बुखार हुआ था। डॉक्टर बोला, तो अब क्या हुआ है? सरदार बोला, आपने नहाने से रोका था, पूछना ये था कि अब नहा लिया करूं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मालिक बोला, नौकरी मिलने के बाद तुम भाग तो नहीं जाओगे? नौकर बोला, जी नहीं, इससे पहले मैं 3 साल तक एक ही जगह पर रहा हूँ। मालिक बोला, कहाँ पर? नौकर बोला, जेल में। आर यू कॉमेडी मी? मालिक नौकर से कहने लगा, मछली तुमने धोकर क्यों नहीं पकाई? नौकर बोला, जनाब, इसे धोने की क्या जरूरत थी, वो हमेशा पानी में ही तो रहती है। एक सरदार बुझी हुई सिगरेट पी रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, सिगरेट साइलेंट पर लगाया हुआ है। एक सरदार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। सरदार ने गुस्से में बीवी को सर में कुर्सी मार दी। बीवी का सर फट गया। सरदार पर केस हो गया। केस अदालत जा पहुंचा। जज ने गुस्से में सरदार से पूछा, तुमने अपनी बीवी को सर में कुर्सी क्यों मारी? सरदार ने कहा, जनाब, सोफा बहुत भारी था, इसलिए कुर्सी मार दी। एक सरदार पहली दफा रात के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और पहले ही दिन पकड़ा गया। सरदार को बहुत मार पड़ी। कुछ दिनों बाद जब कुछ चलने के काबिल हुआ तो दोस्त ने पूछा, तुम पकड़े कैसे गए? सरदार ने कहा, यार, मैं चू चू वाले चप्पल पहन कर गया था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एक डॉक्टर बूढ़े मरीज से कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा कि तुम जवां हो जाओगे। बूढ़ा मरीज तकरीबन चीखते हुए बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं जवां हो गया तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। एक आदमी की बहुत ही कीमती घड़ी गुम हो गई। उसने अपने नौकर से पूछा, मेरी घड़ी तुमने चुराई है? नौकर बोला,
नहीं जनाब, मैंने नहीं चुराई। मालिक बोला, कसम उठाओ। नौकर बोला, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल उठा लूंगा। हम मिडिल क्लास लोगों की हैंड फ्री एक साइड से अक्सर खराब रहती है। हम एक साइड से गाने और दूसरी साइड से घर के ताने सुनते हैं। जिस तरह एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ठीक इसी तरह एक कंगाल मर्द के पीछे औरत के दोनों हाथ होते हैं। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम शेख साहब से कहने लगी, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख बोला, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं, चटनी और सलाद के साथ। बेगम बोली, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद के साथ, मुंह में पानी आ गया। शेख बोला, बस इसी पानी से काम चला लो। वाह क्या सीन है। बीवी शोर से रात को बगैर मेकअप के अपने बाल खुले हुए पूछती है, जानू मैं कैसी लग रही हूँ। शोर बोला, कसम से बेगम, अगर आयतल कुर्सी याद ना होती तो आज मैंने मर जाना था। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं होती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज इसको माइंड पर ना रखें। शुक्रिया। एक मौलवी तकरीर कर रहा था, आजकल की औरतें इतने कम और बारीक लिबास पहनती हैं कि उनका सारा जिस्म नजर आता है, उनकी टांगे, उनके बाजू सब नजर आते हैं। एक आदमी बोला, मौलवी जी सुबह सुबह तकरीर करो, सानू गरम ना करो। एक सरदार ने दुकान से नए जूते खरीदे और दुकानदार ने 2 साल की गारंटी भी दी। सरदार बहुत खुश था। दूसरे दिन सरदार बहुत गुस्से में दुकानदार के पास आया और बोला, बड़े मकार आदमी हो तुम, शूज की 2 साल की गारंटी दी थी, लेकिन वो तो कल ही चोरी हो गए हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। डॉक्टर बतूनी औरत से कहने लगा, आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आराम की जरूरत है। औरत बोली, लेकिन मेरी जुबान तो देखिए। डॉक्टर बोला, इसी को तो आराम की जरूरत है। एक मुकदमे में बहस के दौरान 2 वकीलों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। एक बोला, दुनिया में तुम जैसा बेवकूफ कोई ना होगा। दूसरे ने तैश में आकर कहा, और तुम जैसा अहमक और घटिया इंसान कोई ना होगा। ये सुनकर जज ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ मैं भी मौजूद हूँ। 2 औरतें आखिरी स्टॉप पर एक वैगन से उतरी। एक औरत को याद आया कि उसने वैगन वाले को किराया ही नहीं दिया। उसने दूसरी से कहा, मैं लिपक कर किराया दे आऊं। ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज है, अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देता है। चुनांचा वो औरत गई और कंडक्टर को किराया दे आई और आते ही कहने लगी, मुझे तो फौरन इसका अजर मिल गया है। मैंने कंडक्टर को 50 रुपए का नोट दिया और उसने 100 का समझकर 90 रुपए मुझे वापस कर दिए हैं। वकील गवाह से, जब जमील ने शकील को मारा तो तुम उन लोगों से कितने फासले पर खड़े थे? गवाह बोला, 8 गज 2 फुट और 6 इंच के फासले पर। वकील बोला, तुमको कैसे पता चला कि फासला इतना ही है? गवाह बोला, मुझे मालूम था कि कोई अहमक मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा, इसलिए मैंने फासला नाप लिया था। एक दफा एक आदमी एक गांव की सैर को गया। उसने गांव के एक शख्स से बातों के दौरान में कहा था, क्या यहाँ भी कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? आदमी ने सादगी से जवाब दिया, नहीं जनाब, यहाँ हमेशा बच्चे ही पैदा होते हैं। एक मोहल्ले में जापानी खिलौनों की नई दुकान खुली। एक बाप अपने बच्चे को खिलौने दिलाने गया। बच्चा जिद करने लगा, मैं वही गुड्डा लूंगा जो कोने में रखा है। बाप ने सेल्समैन से कहा, भाई साहब, वो जापानी गुड्डा कितने का है? सेल्समैन ने घबरा कर कहा, जनाब आहिस्ता बोलें, प्लीज वो गुड्डा नहीं, दुकान का मालिक है। भिखारी ने एक घर के सामने सदा लगाई तो घर की नई नवेली दुल्हन ने कहा, जाओ बाबा माफ करो।
भिखारी कुछ दूर गया तो उस बहू की सास ने आवाज देकर भिखारी को बुलाया। जब भिखारी पास आया तो सास ने कहा, बाबा माफ करो। भिखारी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये बात तो आपकी बहू ने भी कही थी। सास ने जवाब दिया, मालकन मैं हूँ, ये कौन होती है तुम पर रोब जमाने वाली। मालिक बोला, तुम इस महीने में 4 छुट्टियां ले चुके हो। एक मर्तबा तुम अपनी बीवी को ट्रेन में सफर कराने के लिए गए थे, एक मर्तबा अपनी सास के जनाजे में गए थे, एक मर्तबा तुम्हारी बेटी की सालगिरह थी, एक मर्तबा तुम्हारा लड़का बीमार हो गया था। आज फिर छुट्टी की दरख्वास्त लेकर आए हो, अब किस काम के लिए? मुलाजम शर्माते हुए बोला, जनाब आज मेरी शादी है। ओ भाई ये क्या है? एक बार कुछ बच्चे झूठ बोलने का मुकाबला कर रहे थे कि जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला उसे इनाम दिया जाएगा। अभी बच्चों ने खेल शुरू किया ही था कि वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। उसने नहायत प्यार से बच्चों से पूछा, बच्चों आप यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हैं? एक बच्चे ने बताया, सबसे बड़ा झूठ बोलने का। ये सुनकर उसको गुस्सा आ गया और उसने बच्चों को डांटते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो एक भी झूठ नहीं बोलता था। वो बच्चा अपनी बाकी साथियों की तरफ मुड़ा और बोला, मेरा ख्याल है कि पहला इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए। एक खातून जब कार पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंची तो एक सिपाही ने कहा, मोहतरमा आपकी कार की नंबर प्लेट उल्टी है। खातून ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, इससे मुझे कार तलाश करने में मुश्किल नहीं होती। एक इलाके में जल्जला आने की पेशगोई की गई। एक आदमी ने एहतियातन अपने बेटे को दूर किसी इलाके में अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया। चंद दिनों बाद उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था, भाई साहब अपने लड़के को फौरन बुला लो और जल्जला बेशक इधर भेज दो। एक सरदार सुबह सवेरे नहाकर कहीं जा रहा था तो बाप से बोला, अब्बा जान मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे काम मिल गया। सरदार के बाप ने हैरान होकर पूछा, तुझे कौन सा काम मिल गया है? सरदार बोला, अब्बा जान मैं आज से अदालतों में झूठी गवाही दिया करूँगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक सरदार मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भरे जा रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? सरदार बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक सरदार मोटरसाइकिल रोककर हेलमेट पर खारिश करने लगा। पास खड़े आदमी ने पूछा, सरदार जी ये क्या कर रहे हैं आप? सरदार बोला, यार मेरे सर में खारिश हो रही है। तो उस आदमी ने कहा, हेलमेट उतार कर खारिश करे ना। सरदार गुस्से से बोला, तुमको अगर टांग पर खारिश हो तो तुम क्या शलवार उतार कर खारिश करेगा, जाहिल का बच्चा। बाप ने बेटे से पूछा, तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ? बेटे ने कहा, उन्होंने पेपर में जो सवाल पूछे थे वो मुझे नहीं आते थे और मैंने वो जवाब लिख दिए जो उन्हें नहीं आते थे। अब दुआ करें रिजल्ट अच्छा आ जाए। दुकानदार बोला, हम पिछले 3 दिनों से मुसलसल आपको बता रहे हैं कि हम सरदारों को चीजें नहीं बेचते और तुम रोजाना हमारी दुकान पर खरीदारी करने आ जाते हो। सरदार ने कहा, चलो ठीक है, आइंदा मैं आपकी दुकान पर नहीं आऊंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं आपको कैसे पता चला कि मैं सरदार हूँ? दुकानदार ने कहा, जिसे रोज तुम अलमारी समझकर खरीदने आते हो वो अलमारी नहीं फ्रिज है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।